प्रथम पूज्य वंदन करूं महादेव के लाल। रीति शीति दाता तुम्ही हो दीन दयाल। बोलो गणपति महाराज की जय। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर। गुरु प्रकाश का पुंज है, निशावाद का भोर। बोले गुरुदेव महाराज की जय। कल हमने बैसाख महात्म्य अध्याय 9 का अध्ययन किया। आइए आज मिलकर श्रवण करते हैं, साथ में 10वां अध्याय और श्री हरि के समीप जाने का प्रयास करते हैं। बोलो जय श्रीमन नारायण। मैथिल बोला, हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का चरित्र सुनाया। अब कृपया कर अशून्य शयन व्रत धारण करने की विधि कहिए। इसमें क्या दान होता है, कैसे पूजन किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है। यह सुन ऋतुदेव कहने लगे कि हे राजन, इसका विधान श्री हरि भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जिससे श्याम वर्ण लक्ष्मीपति जगन्नाथ संपूर्ण पापों का नाश कर प्रसन्न हो जाते हैं। हे महीपते, सोने व चांदी के मनोहर मूर्ति बनवाएं, पीताम्बर धारण करा सुंदर वनमाला से सजाएं, पुष्पों से और सुगंधित द्रव्यों से पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण शुक्लादित्य के 4 मास तक प्रतिदिन पूजन करें और ब्राह्मणों को शय्या दान वस्त्र दान करें और ब्राह्मणी सहित भोजन कराएं। फिर मार्गशीर्ष मासों में पूर्वत रक्त वर्ण हरि भगवान का रुक्मणी सहित ध्यान कर पूजन करें। ऐसे ही चैत्र मास से 4 मास तक भूमि पर आसन बिछा भक्ति से हरि भगवान का पूजन करें और आषाढ़ की द्वितीया के दिन समाप्त करें। उस दिन अष्टाक्षर ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। मार्गशीर्षादि मासों में परायण के दिन विष्णु गायत्री नारायण विद्महे इस मंत्र से हवन करें और भक्ष भोज्य आदि 4 प्रकार के भोजन करें। और चैत्रादि मासों में सहस्त्रिशा इस पुरुष सूक्त मंत्र से हवन पर पंचामृत खीर घृत पक्का मालपुआ भोग के लिए कराएं और लक्ष्मी नारायण को स्नान करा बीच में श्री कृष्ण जी की सोने व चांदी की मनोहर मूर्ति रख भोग लगाएं। फिर केशवाद्री नाम से ब्राह्मणों को भोजन कर श्रद्धा अनुसार 2 वस्त्र और अलंकारों से पूजन करके मालपुआ ब्राह्मण से निमित्त 12वें दिन दें। पूर्व कपिलीय प्रतिमाओं को संपूर्ण अलंकारों से अभिषेक कर आचार्य को दे और शैया का संकल्प करें। ऊपर लक्ष्मी नारायण का विधिवत पूजन करें, कांसे का पात्र दें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दान मंत्र, हे जनार्दन, जैसे आपकी शैया लक्ष्मी से अशून्य है, वैसे ही हे केशव इस शैया दान से मेरी शैया अशून्य है। इस प्रकार भगवान की पूजा कर आप भोजन करें। इस व्रत को पुरुष सौभाग्य स्त्री अथवा विधवा अशून्य शयन से नियमित धारण करें। जो मनुष्य विष्णु धाम जाने की इच्छा करता है उसको यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसके करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं, देव दुर्लभ कार्यों की सिद्धि होती है और अनेक प्रजाओं की वृद्धि होती है। अतः जैसे भी बने यह व्रत अवश्य करे। यह वर्णन हो गया है, अब तुम्हें और क्या सुनने की इच्छा है वो भी बताओ। यह सुनकर राजा ने फिर ऋतुदेव से पूछा कि हे महाराज, वैशाख मास में छत्रदान करने का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुनकर ऋतुदेव जी राजा से कहने लगे कि छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ, उसे सुनिए। सतयुग में एक हेमकांत नाम का राजा था। वह बड़ा बुद्धिमान और बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलने गया। वहां घने वन में अनेक प्रकार के मृग और शुक्रों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहां सत श्री नामक ऋषि व्रत में मगन समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। इससे उनको पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे क्रोधित होकर राजा उन्हें मारने को उद्गत हो गया। तब ऋषि के 10 सशस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। क्रोध से राजा कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, मैं थका हुआ आया हूं, तुम मेरा अतिथि सत्कार करो, परंतु गुरु की आज्ञा के बिना क्या सत्कार करे। ऐसा शिष्यों से सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठा लिया और अत्यंत क्रोध कर बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे। उनमें से 300 शिष्य को मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। तब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया और उसके पिता कुशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा कर पुरी से बाहर निकाल दिया।
अब हेमकांत व्याकुल हो गहन वन में चला गया। वहां उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहां पर जीव जंतुओं को मारकर खाते हुए इधर उधर घूमते हुए 88 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा करते हुए चित्र नामक महामुनि वैशाख मास में दोपहर के समय वन में आए, जो धूप और तृषा के मारे व्याकुल हो वृक्षहीन स्थान में मूर्छित होकर गिर पड़े। देवयोग से हेमकांत ने रीति चित्र मुनि को ऐसी दशा में देखकर ढाक के पत्तों की छतरी बना धूप निवारण के लिए सिर पर लगाई और अलंबू का जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर को मूर्छित हट गई। जब चेत हुए तो उन पत्तों की छतरी को लगाए धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्मा हत्याएं दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई। इस विचार में पड़ गया था कि हेमकांत को सहग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया है, जिससे पारस संकट जान व्याकुल हुआ। तब उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यम के दूत दिखाई दिए। वह अपने कर्मों को सोचने लगा कि उसे छत्री दान का ध्यान आया, तो ही वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपने महामंत्री विश्वकसेन की आज्ञा दी, तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख मास में धर्म किए हैं। इसीलिए उसने छुड़ाकर उसके पिता कुशकेतु राजा के पास लेकर जाओ कि विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पाकर विश्वकसेन हेमकांत को साथ लेकर कुशकेतु के पास गए और जो जो बातें विष्णु भगवान ने कही वह सब उनको बता दी, जिनको सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं अपनी स्त्री सहित वन में तप करने चले गए। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कहे सब शुभ धर्मों को किया, जिनके करने से जितेंद्रिय दयालु सर्व संपत्तियों से युक्त पुत्र पुत्रादि से संपन्न हो संपूर्ण भोगों को भोग कर विष्णु लोक को गया। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पापों को नष्ट करने वाला नहीं है। यह सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुर्दुष्ट का दाता है। बोलो जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। ये थी वैशाख मास का महात्म्य अध्याय 10। सभी भक्तों को वैशाख मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की आप सभी पे कृपा दृष्टि बनी रहे, सब उनकी छत्र छाया में रहें। हरे कृष्णा।